एवरीवन। तो आज हम बेसिकली यूजीसी नेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन के कौन से वो फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, जो कि एग्जाम में आने के बहुत ही हाई चांसेस होते हैं। तो पहला, फाइनेंस कमीशन अभी रिसेंट कौन सा है, वो है 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि 2021 से 26 के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है इसके एनके सिंह। फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस आर्टिकल के अंदर है, तो वो आर्टिकल 280 याद रखना है आपको। तीसरा फैक्ट है कि ये बेसिकली करता क्या है, ये टैक्स डिवोल्यूशन, मतलब अगर सेंटर टैक्स कलेक्ट करती है तो उसका शेयर स्टेट्स को देना होता है इनको, ठीक है। तो दो तरह का डिवोल्यूशन होता है, पहला है आपका हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन और दूसरा है आपका वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है कि सेंटर अगर मान लो 100 मतलब बेसिक आप समझो कि 100 रुपये उनके पास है तो उसका एक सर्टेन शेयर स्टेट्स को देगी। तो अभी के हिसाब से 41% डिसाइडेड है। 41% मीन्स अगर 100 रुपये कलेक्ट हुआ है तो 41 रुपये स्टेट्स को जाएगा, ठीक है, और 59 रुपये आपका सेंटर रखेगा। दूसरा है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बोलते हैं कि टैक्स शेयर अमॉन्ग स्टेट्स। तो इंटर स्टेट जो शेयरिंग है उसका क्या क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए 5 इन्होंने रखा है आपका क्राइटेरिया। पहला है आपका इनकम के बेसिस पे, तो स्टेट के इनकम के बेसिस पे 45% एलोकेशन है। दूसरा है आपका पॉपुलेशन और एरिया। पॉपुलेशन के बेसिस पे भी 15% और एरिया के बेसिस पे भी 15%। फोर्थ है आपका इसमें डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे 12.5% है। फिर है आपका टैक्स इफोर्ट, मतलब अगर कोई स्टेट अच्छे तरीके से टैक्स को कलेक्शन के लिए मतलब इनिशिएटिव लेती है तो उस बेसिस पे भी एलोकेशन होता है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए है आपका 10% और आपका टैक्स इफोर्ट के लिए है 2.5%। तो ये 4 चीज आपको याद रखना चाहिए किसी भी फाइनेंस कमीशन का। जब भी अभी जो रिसेंट है 15 फाइनेंस कमीशन है और इसका पीरियड अभी ओवर होने वाला है, 21 से 26 है। और नेक्स्ट जो आपका आने वाला है तो वो है आपका 16 फाइनेंस कमीशन और वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया और उसके जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर अरविंद पनागेरिया, ठीक है, और वो 2026 से 31, तो 5 साल के लिए होता है फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था आपका पूरा डिटेल, इससे बाहर आज तक न पूछा है और न कभी पूछने का चांसेस है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पहला चेयरमैन कौन है, दूसरा कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तीसरा कौन सा 2 डिवोल्यूशन है, पहला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और दोनों का क्या परसेंटेज शेयर है। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल फाइनेंस कमीशन के बारे में। थैंक यू।